हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया था। आज हम रिकरेंस फार्मूला सेकंड वाले में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे आपके 6 रिकरेंस फार्मूले होंगे किसके, लेजेंडरी पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से इनको वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड वाला रिकरेंस होता है वो होता है एन पी एन इक्वल टू एक्स पी एन डैश माइनस पी माइनस एन डैश, ठीक है ना। ये होता है आपका सेकंड रिकरेंस रिलेशन। और इसको हम सारे रिकरेंस रिलेशन को हम जेनरेटिव फंक्शन की सहायता से ही प्रूव करते हैं। कुछ रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से भी जैसे आप निकाल लेते हो तो आगे के बोझ से प्रूफ हो जाते हैं। तो हम एंड में पूरा आपको बता ही देंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। वाई जेनरेटिव फंक्शन ऑफ पी एन ऑफ एक्स। देखिए जेनरेटिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आप जानते हो, हमने बार बार इसको कहेंगे नहीं। 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन पी एन, ठीक है ना। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या किया देखिएगा, अब हम यहाँ पर करेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है ना। और अंदर क्या बचेगा, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो अंदर -2x प्लस 2t मिलेगा और इक्वल टू हमारा होगा आगे टी की पावर एन, तो समेशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट, जो टी की पावर एन का हमारा क्या हो जाएगा, एन टी की पावर एन माइनस 1 पी एन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं इसके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -2 को कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस टी लिख दिया। जो -2 कॉमन लिया था, -2 -1 पहले से है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 1, ठीक है। यहाँ पर बचा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर -3/2। यहाँ पर फिर समेशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट एन टी की पावर n माइनस 1 पी एन, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो हमने 1 दिया था इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं, ये हमारा माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर हमारा -1 पहले से है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 पहले से है -1 हो जाएगा तो हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। और अंदर हमारा क्या बचेगा x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा बचेगा माइनस का 2t इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन, और हमारा x के रिस्पेक्ट में पी एंड एस। क्यों किया हमने x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पर पी एंड एस चाहिए है, ठीक है ना, तो हमने पी एंड एस। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से -1 प्लस 1, तो अंदर हमारा बचेगा t इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन पी एन डैश। अब देखिएगा इतना मिल गया। अब हमें चाहिए क्या है, x माइनस टी, तो हम x माइनस टी का दोनों साइड गुणा कर देंगे। तो लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x माइनस टी, ठीक है ना। तो हमने x माइनस टी का मल्टीप्लाई किया, तो अंदर हमारा क्या क्या बचा है वो हमें लिखना है। t हमारा पहले से था x माइनस टी, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, और यहाँ पर इक्वल टू x माइनस टी, और हमारा समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर n पी एन डैश। अब हम समीकरण 2 हमने जो सॉल्व किया था t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लेके, उसकी जगह हमें क्या मिला था देखिएगा, हम देखते हैं। उसकी जगह मिला था x माइनस टी इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट एन टी की पावर n माइनस 1 पी एन लिख सकते हैं। तो हमने उसकी जगह कुछ नहीं किया, उसकी जगह हमने बस t का t और इसकी जगह हमने
ये लिख दिया है समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट n t की पावर n माइनस 1 pn। और हमने इसका एक बार x के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, माइनस का माइनस, यहाँ पर t का 1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा p n डैश। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं तो देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पर समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट, देखिएगा t हमारा 1 है और यहाँ पर t n माइनस 1 है, ये अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा t की पावर n और pn पहले से है, ठीक है ना, इक्वल टू x समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट, इसको हमने एजिट लिख दिया है और यहाँ पर आपको फिर से हमने इसको एजिट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, t की पावर n यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हम इसके कोफिशिएंट का हम इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिएगा n pn इक्वल टू x pn डैश माइनस, अब t की पावर n प्लस 1 है और इसको t की पावर n बनाना है तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हमारा मिल जाएगा माइनस p डैश n माइनस 1, ठीक है ना, यही हमें शायद प्रूव करना था, देखिएगा, और हमें यही प्रूव करना था n pn इक्वल टू x पी एन डैश माइनस पी डैश एन माइनस 1, ठीक है ना। अब इसके थर्ड वाला और रिकरेंस रिलेशन देखते हैं क्या हमें प्रूव करना है। जो हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन है वो हमारा है 2n प्लस 1 पी एन इक्वल टू पी डैश एन प्लस 1 माइनस पी डैश एन माइनस 1। यहाँ पर ऑफ एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको लिखते हैं बट हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना आप समझदार हो। अब देखो जो हमारे दो रिकरेंस फॉर्मूले थे लेजेंडरी पॉलिनोमियल के, वो तो हमने किसके सहायता से, जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्मूले से हमने कर लिए हैं। बट जो आने वाले रिकरेंस रिलेशन है जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, वो हमारे एक दूसरे से प्रूफ हो जाएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस से होते हैं। तो देखिएगा जो थर्ड रिकरेंस रिलेशन है जब भी आपको प्रूव करना पड़ेगा तो आपको फर्स्ट और सेकंड याद करना पड़ेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको सीख जाओगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं बाई रिकरेंस रिलेशन, पहला वाला हमारा क्या था 2n प्लस 1 ऑफ एक्स पी एन इक्वल टू n प्लस 1 पी एन प्लस 1 और n प्लस एन पी एन माइनस 1। और सेकेंड अभी हमने प्रूव किया है क्या, एन पी एन इक्वल टू एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश एन माइनस 1, ठीक है ना, या पी एन माइनस 1 डैश, ठीक है ना। इसको हमने फर्स्ट दिया, इसको हमने सेकंड दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का इस वाले फर्स्ट का हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। तो हम देखिएगा इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो वही चीज़ है 2n प्लस 1 ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएट तो पी एन डैश हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन पी एन और फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी तो हमारा एक्स का डिफरेंशिएट 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम करते हैं तो हमारा क्या है, देखिएगा n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये हमारा x का है तो यानी p डैश n प्लस 1 हो जाएगा और n कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा p डैश n माइनस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं वही देखते हैं आगे। यहाँ पर हमने 2n प्लस 1 एजिट लिखा है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो n p n इधर x p n डैश, सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या किया, इसका हमने मान रख दिया x p n डैश का, एक्स पी एन डैश का, देखिए इसका, तो एक्स पी एन डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन पी एन और ये इस साइड जाएगा तो प्लस पी डैश एन माइनस 1 और पी एन हमारा ज्यों का त्यों, और हम इसको एजेड ज्यों का त्यों लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं पी एन प्लस 1 एजिट। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है पी एन, तो हमारा अंदर क्या बचेगा एन प्लस 1 और देखिएगा इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2n प्लस 1 और हमारा क्या हो जाएगा p डैश n माइनस 1, ठीक है ना। इन दोनों, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है और सेकंड वाले राइट हैंड साइड को हमने एजेड ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 2n, इसको हमने आगे लिख दिया n प्लस 1 2n प्लस 1 और pn, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है।
और प्लस, अब हमने क्या किया देखिएगा, पी डैश एन माइनस वन और यहाँ पर पी डैश एन माइनस वन, तो इसको राइट हैंड साइड लाए तो 2n प्लस वन माइनस एन, तो माइनस एन, और कॉमन क्या आया पी डैश एन माइनस वन, और ये हमारा राइट हैंड साइड में एडिट ज्यों का त्यों है। अब हमने क्या किया, n प्लस वन 2n प्लस वन पी एन, ये एडिट ज्यों का त्यों लिख दिया है, और 2n में से n गया तो n प्लस वन बचा, पी डैश एन माइनस वन, और यहाँ पर एडिट हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब हमें अब एक चीज़ दिख रही है, इसमें से क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है n प्लस वन, तो n प्लस वन का हम डिवाइड कर देते हैं तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 2n प्लस वन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस वन इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2n प्लस वन पी एन इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन। तो इस वीडियो में हमने दो रिकरेंस रिलेशन सेकेंड और थर्ड को प्रूव किया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें हम फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ तीन रिकरेंस रिलेशन जो आपके बच्चे हुए हैं उनको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन्होंने लेजेंडरी पॉलिनोमियल के और भी लेक्चर नहीं देखे हो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप पूरा देख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।